कि जो नकली बीज बेचने वाले जो दुकानदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। उनको 3 साल तक की सजा हरियाणा सरकार ने बीज अधिनियम संशोधन के तहत की है। तो सारे दुकानदार आज धरने प्रदर्शन पे बैठ गए। इसका मतलब तो कहीं ना कहीं जी ये निकल के आया ना कि भाई दुकानदार नकली बीज बेचना चाहते हैं। आप यकीन कीजिएगा, मेरे गांव में 2 किसानों के अगर आप उनके हालात देख लेते तो निश्चित तौर पर सबकी आंखों में पानी था। उन्होंने ठेके में जमीन लेके फसल लगाई और उन्होंने जो प्योद तैयार की थी वो प्योद मिक्स प्योद मिली धान की। तो उसमें एक 15-9 की क्वालिटी थी और एक 11-21 की क्वालिटी मिक्स होके तो जब वो लगाई गई तो उस किसान को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। तो आप यकीन करिएगा कि उस दुकानदार का तो कुछ उसका तो मुनाफा हुआ, उसने तो बीज बेच के अपना पैसा कमा लिया और 2 पैसे अच्छे बचाएंगे क्योंकि नकली बीज, लेकिन उस किसान का पूरा परिवार बर्बादगी के कगार पे आके खड़ा हो गया। तो सरकार जो एक कानून लेके आई निश्चित तौर पर हम इसके समर्थन में है। और बीज जो नकली बेचता है, नकली खाद बीज, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हम सरकार से एक मांग भी करते हैं कि 2021 तक केंद्र सरकार का डेटा हमारे पास है कि देश में मात्र सीड टेस्टिंग लैब 74 थी, अब उनको बढ़ा के कम से कम 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। तो कम से कम लाखों की संख्या में टेस्टिंग लैब होनी चाहिए, चाहे वो सीड टेस्टिंग लैब हो, चाहे वो फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल लैब हो, चाहे वो और किसी तरीके के किसानों से जुड़ी लैब हो। तो उसके ऊपर हम सरकार से विनती करेंगे कि लैबों की भी संख्या बढ़ाई जाए। और पिछले 1 साल में मात्र 2023-24 में लगभग 15,000 सैंपल बीज के और फर्टिलाइजर के और केमिकल के फेल हुए थे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि किसानों के साथ छल ना हो। तो किसानों के अगर दुकानदार को लगता है कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर अच्छे तरीके करने वाले को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई बीज पे अगर नकली बीज बेचोगे। अगर कोई नकली बीज बेचना चाहता है तो वो दुकान बंद करके आज धरने पे बैठा है, लेकिन जो असल दुकानदार है, जो अच्छा दुकानदार है, आज वो अपनी दुकान को खोल के बैठा है। और ऐसे लोगों की हम भी पहचान कर रहे हैं जो लोग आज किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ आने वाले समय में हम सवाल जवाब करने का काम करेंगे और उनसे पहचान कर उन दुकानदारों की उनसे सामान खरीदना भी हम बंद करेंगे। देखिए साइम, जी जो ये बिल वाली गिरीश बात जी। है, बीज और कीटनाशक वाली बात, तो ये बीज एवं कीटनाशक संशोधन बिल जो पिछले सप्ताह हरियाणा गवर्नमेंट ने विधानसभा में पेश किया और पास हो गया है बिल। इसमें बात ये जो अमेंडमेंट हुआ है, जो संशोधन हुआ है, उसमें बात ऐसी है कि अगर नकली, मिलावट या ओवर प्राइसिंग करके कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को या उसके उससे जुड़े लोग उस प्रोडक्ट को किसानों को बेचते हैं, तो इसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। पहले कंपनी के लिए ये नियम था कि 2 साल की सजा थी और 3 लाख रुपए जुर्माना था कंपनी पर, अगर वो दोषी पाई जाती है तो। अब जो संशोधन हुआ है तो नायब सिंह सैनी ने इस जुर्माने और सजा में बढ़ोतरी कर दी है। सजा जो है कर दी है 2 साल से बढ़ा करके 3 साल, और जुर्माना 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। यही संशोधन, इसी तरीके का संशोधन इंडिविजुअल जो डीलर है, रिटेलर हैं, जो विक्रेता हैं, जो किसानों के साथ मिलावट अगर करते हैं, ऐसे फर्जीवाड़े का काम करते हैं और दोषी पाए जाते हैं, तो उन्हें पहले 50,000 से लेकर के 2,50,000 रुपए का जुर्माना देना होता था और 6 महीने की सजा थी, जिसे अब बढ़ा करके 1 लाख रुपए जुर्माना और 2 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो एक अच्छा बिल संशोधन किया गया खेती किसानी को लेकर के, क्योंकि बड़े पैमाने पर साइम जो है मिलावटी पेस्टिसाइड और मिलावटी सीड्स किसानों को बेचे जा रहे थे। उसमें दिक्कत क्या होती थी, कई बार किसानों को स्किन से रिलेटेड डिजीज का सामना करना पड़ता था, बीमारी हो जाती थी, उनको खुजली हो जाती थी, और कई ऐसी रिसर्च और रिपोर्ट भी आई है कि केमिकल युक्त पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से गंभीर बीमारियों में ग्रसित हो गए हैं किसान, जिसमें कैंसर भी शामिल है, जिसमें आशंका जताई गई कुछ रिपोर्ट्स में कि कैंसर का कारण भी ये केमिकल्स बन रहे हैं। अभी सीतापुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, वहां पर 2 शुगर चीनी मिलों का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वो जो है अपने कर्मचारियों को गांव-गांव और किसानों के पास भेज करके अपना प्रोडक्ट सेल करा रहे थे, लालच दे करके कि हम आपकी जो एबिलिटी ज्यादा बनवा देंगे, आपकी शुगर मिल में पर्ची जल्दी बनवा देंगे, आपका गन्ना खरीद लेंगे जल्दी से। तो
अब किसान को अपना गन्ना बेचना है और लंबी 5 दिन लाइन क्यों लगाए, 10 दिन क्यों लाइन लगाए, इस लालच में आकर के किसान भी उनका प्रोडक्ट खरीद लेता था और अपना गन्ना बेच देता था। इसी तरीके का लालच जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चीनी मिलें और ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियां और जो मिलावट करने वाले हैं खास करके, वो लोग इस तरीके के धंधेबाजी करते हैं, एजेंट अपने तैयार करते हैं, उनको भेजते हैं और कमीशन उनको दिलाते हैं और किसान की जेब पर डाका डालने की पूरी कोशिश की जाती, किसान को नुकसान पहुंचता है। दावा ये किया जाता है कि उपज बढ़ जाएगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, जबकि नतीजा इसके सीधा उलट होता है। इसीलिए केंद्र सरकार जो है फोकस कर रही जैविक खेती और नेचुरल फार्मिंग पर, प्राकृतिक खेती पर। हालांकि इसे लागू करने और पटल पर लाने को लेकर के बड़ी चुनौतियां अभी हैं कि प्राकृतिक खेती को किस तरीके से जन जन तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो मनोज जी ने बात सही कही कि मिलावट जो की जा रही है वो बहुत ही एक जो है पीड़ादायक है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। अभी रबी सीजन की जब बुआई शुरू हुई थी गेहूं की, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर फर्जी जो है नकली खाद की बोरियां पकड़ी जा रही थी डीएपी की, क्योंकि उस वक्त किसानों को जरूरत थी खाद की और बड़े पैमाने पर खरीदारी कर रहे थे। अब तो एक तो शॉर्टेज हो रही थी और दूसरी नकली खपाई जा रही थी। तो इन सब चीजों की रोकथाम के लिए हरियाणा ने एक नजीर साबित की, बाकी राज्यों को भी इसी तरीके से अमेंडमेंट करना चाहिए बिलों में और जो जुर्माना और सख्ती है उसे बढ़ाना और बेहतर करना चाहिए। साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उन पर भी सख्ती दिखाने की जरूरत है और इसी वजह से अभी आंदोलन कर रहे हैं रिटेलर्स और जो विक्रेता है। हरियाणा में बंद का ऐलान कर दिया था। तो